हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग और प्रीति की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊँ बट मैं ब्लॉग बना नहीं पाती। उसके बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारी वजह है। रीज़न ये नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, रीज़न ये है कि मैं अपनी लाइफ की कहानी पब्लिक ही नहीं करना चाहती हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब जब मैंने सबको नहीं, मैंने अपनी लाइफ की कहानी बस 2 इंसानों को बताई, जो मुझे लगता है कि आई थिंक सारी लड़कियां करती हैं। लड़कियां नहीं, आदमी भी, लड़के भी करते हैं। क्योंकि जब हम ना किसी इमोशनल पटरी पे, ट्रैक पे चलते रहते हैं, उस टाइम वो कितना भी चोर, लुच्चा, बदमाश, कोई भी हो, खूनी कतली कोई भी हो, लुटेरा, बट वो जब सामने से हमदर्द बन के आता है और वो जो जो चीज़ें आपको बहुत पसंद हो, जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हो, अच्छे काम करना, आपका केयर करना, आपका ख्याल रखना, आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना, आपके दिल दिमाग में जो चल रहा है वो तुरंत समझ जाना और उसका तुरंत वो काम करना, तो फिर आपको ये लगता है कि उसके अलावा उससे अच्छा इस दुनिया में कोई बना ही नहीं है, बनी ही नहीं है। तो ये होता है। फिर हम क्या करते हैं, अपनी वो इमोशनल में आके वो सारी चीज़ें जो दिल दिमाग में चलती रहती है, जो हमारे ज़िंदगी में चलती रहती है, हम क्या करते हैं, सब उसे उगिल देते हैं, नहीं बता देते हैं। फिर वो बंदा या बंदी क्या करते हैं कि जब धीरे धीरे वो जिस मकसद या ज़रूरत की वजह से आपके पास आए रहती है, फिर उनका वो पूरा होने के बाद वो उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो आपने उन्हें स्टार्टिंग में सब चीज़ें बताई रहती हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। किसी को बिजनेस प्रॉब्लम, किसी को फैमिली प्रॉब्लम, किसी को अपनी लाइफ से ही प्रॉब्लम। हर एक इंसान में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसे क्रिएट होते रहते हैं। फिर वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, फिर वो पब्लिक ही वो चीज़ को करता है। अगर आप कमज़ोर हो तो उस बदनामी से डरोगे जिससे वो आपको ब्लैकमेल कर सके, और अगर आप में हिम्मत है, आप लड़ोगे कि यार जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जाओ। तो ये सब चीज़ें, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। लेकिन अभी लग रहा है कि मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, और मैं बहुत सारी चीज़ें भी बहुत सारी वीडियो रखी हूँ। एक टाइम आने पे मैं हमेशा अपने वीडियो ब्लॉग रील्स में बोलती रहती हूँ कि मैं डालूंगी, वो टाइम बहुत जल्दी आएगा। और लेकिन आज मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। मुझे बेंगलोर से आए 30 को मैं आई थी, और 1 तारीख से मैंने जॉब पे बेंगलोर से मुंबई में 30 को आई थी, 30 अप्रैल, और 1 मई से मैं जॉब पे लग गई हूँ। और 9 दिन मुझे पता है कि मुझे पहले से, देखो, फील होता है ना आपको कि आपको फील हो जाता है पहले से कि चीज़ें ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बाद में तमाशा होना ही है। तो 9 तारीख से गाइस आज हो गया है आज 1 तारीख है, जून, 1 जून। 9 तारीख से आज 1 जून हो गया है, और ये नया नहीं है। मैं अकेली भी रही हूँ तो लाइफ में ये चीज़ें आई हैं। कभी कभी पैसे नहीं रहे हैं, कभी कभी कि कुछ बाहर का खाऊंगी या राशन भरा के खाऊंगी तो रूम का रेंट कैसे दूंगी। जैसे आप सब जानते हैं, मैं सिंगल हूँ और अकेले रहती हूँ, और किसी का कोई सपोर्ट ना बाहर, ना घर, ना, मैं लेती ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि सपोर्ट के बाद जो लोग ताने मारते हैं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। भूखे रहना मुझसे बर्दाश्त है। और टच फुट मेरी कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि मैं गारंटी कह रही हूँ कि मैं 1 मंथ तक भूखे रह सकती हूँ, पानी मिलता रहे बस। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो मेरा 9 तारीख से 10 को मेरी मम्मी आई थी मामा के घर से। 10 तारीख से मेरा खाना एक टाइम चल रहा था, वो भी 2 रोटी, क्योंकि मेरे जो, जहाँ मैं जॉब करती हूँ, वहाँ की जो मेरी फ्रेंड सर्कल थी वो लंच मेरे लिए लाती थी। तो 2 रोटी मेरा दोपहर में चलता था, क्योंकि इतना मैंने अपने आप को बना लिया कि मुझे खाना पानी ना मिले तो मैं चल सकूँ, जी सकूँ, सामने वाले को फील ना हो। तो 10 तारीख से 20 तारीख तक, मेरा 21 तक मेरा दोपहर का सिर्फ 2 रोटी और सब्जी लंच चल रहा था। उसके बाद से गाइस इधर उधर, कभी वड़ा पाव, कभी कोई फ्रूट्स, कभी नॉर्मल चीज़ें, जैसे यहाँ पे बहुत तेज चलता है आपका भेलपुरी, तो इन सब से मेरा चीज़ें चल जाता था। हाँ, मेरा प्रोटीन कुछ था, सुबह वो मैं लेती थी। अभी 4 दिन से मेरा कंटिन्यू कोई भी
एक भी ड्राई फ्रूट खाने का तो बात ही छोड़ दो, मेरे जीभ यानी मुंह के अंदर नहीं गया, पेट में नहीं गया है। बस मैं प्रोटीन पी पी के रह रही हूँ, प्रोटीन भी मेरा ख़त्म होने वाला है। तो ये सब चीज़ें तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं अपने दिन बदलूंगी और बहुत जल्दी बदलूंगी। ये सब मैं रिजर्व नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मुझे ये सब चीज़ें तोड़ नहीं सकती हैं और ना मैं टूटने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इतनी कम एज में मैंने अपनी फैमिली से ही बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ झेला। फैमिली, फिर आसपास के लोग, फिर गांव, फिर बाहर निकली, फिर लाइफ में दो एक ऐसे बंदे आए, उन्होंने तो मुझे इतना उन्होंने मेरे साथ तो बुरा किया, लेकिन मेरे नज़र में अब लगता है उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं हर एक सिचुएशन, हर एक हालात से लड़ सकती हूँ और बिना किसी के सपोर्ट के मुझ में इतनी ताकत है। बस भगवान जी मेरे साथ रहें। तो ये सब तो बातें आपको पता ही है, मैं बताती भी रहूँगी और इसका फ़ायदा भी बहुत लोग उठाते हैं, उठाए भी हैं कि मतलब क्या ही बोलो, छोड़ो। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं 10-11 तारीख से मैं भाई के स्टूडियो में रह रही हूँ और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दुनिया लड़कियों की पूजा करती है, दुनिया लड़कियों औरतों के सम्मान के लिए लड़ती है। हर गाड़ी, हर ट्रक, हर दीवार पे लिखा था बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ये वो फलाना सब बकवास है गाइस। क्योंकि सिंगल लेडी, सिंगल लड़की को रूम मैनेज करने में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रॉब्लम पैसे देने पे भी नहीं मिल रहे हैं, और अगर कोई मेहरबानी करके दे भी रहा है, आपके ऊपर एहसान थोप रहा है, तो वो इतना ज़्यादा चार्ज ठोक रहे हैं, इतना ज़्यादा चार्ज ठोक रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये सब ढोकलेबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, प्रॉब्लम बहुत चल रही है लाइफ में, लेकिन मैं लड़ रही हूँ, लड़ूंगी भी। मुझे हारना नहीं, मुझे टूटना नहीं, मुझे पैक नहीं होना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं स्टूडियो दिखा दे रही हूँ कि मैं 10 तारीख से स्टूडियो में रह रही हूँ भाई के, और यहीं सो रही हूँ। रहना सोना ठीक है, बाथरूम बिल्डिंग का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, मैं चार्ज ही नहीं करती हूँ, और इसके बाद बाकी का चीज़ दिखाऊंगी। लेकिन आज से मैं सोच रही हूँ मैं छोटा बड़ा हर एक ब्लॉग बनाऊंगी, अपनी लाइफ का फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। तो गाइस ये हमारा स्टूडियो है, हमारा नहीं, हमारा तो अभी कोई चीज़ें नहीं है, भाई का है बड़े वाले। और ये भगवान जी हैं, ये भाई का खाने पीने का चीज़ है, उनका जो भी वो खाते हैं उनका भी डाइट है। और ये मिरर है, ये सारा चीज़ उन्हीं का है। ये मेरा बैग है, ये भाई का बेड है, और ये मेरा बैग है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये हमारा वॉशरूम है, और मैं आपको बिल्डिंग का बाथरूम भी दिखाई देती हूँ। ये बिल्डिंग का बाथरूम है। मेरी ज़िंदगी में अच्छे भी दिन आए हैं और बुरे भी आए भाई। तो मैंने आपको दिखाया, और गाइस मेरे जाने का टाइम हो गया काम पे, क्योंकि मैं 3 किलोमीटर पैदल जाती हूँ और 3 किलोमीटर पैदल आती हूँ। तो टाइम हो गया, क्योंकि मेरा 11 बजे से जॉब है। तो निकल रही हूँ, और ये मेरी लाइफ चल रही मुंबई की, इसके आगे की लाइफ नहीं बता सकती हूँ, पर वीडियो मैंने डाला है। लाइफ में कभी भी ऊपर वाले ने मुझे सक्सेस किया, जिनकी वजह से मैं ये सब झेल रही हूँ, जो इन सब चीज़ों की वजह सबसे बड़े हैं, मैं उनके लिए उठते बैठते यही दुआ करती हूँ कि मेरी लाइफ तो मैं कर ले रही हूँ एक लड़की होके, मैं सब कुछ स्ट्रगल कर सकती हूँ, लेकिन उनकी लाइफ नर्क से भी बदतर हो, मैं यही दुआ मांगती हूँ। अगर मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई तो मुझे लगेगा कि मेरे में ही कमी है, मैंने ही कुछ पाप किए होंगे जिसकी सज़ा मुझे ये सब मिल रही है। और अगर मेरी दुआ कबूल हो गई तो मैं चाहती हूँ कि कुत्ता का तो मौत, जैसे कहते हैं ना इंसान की, आप कुत्ते की मौत मरो, जिन लोग इन वजह के कारण हैं वो कुत्ते से भी गया गुजरा मौत पाएँ, और इसी धरती पे भोग के मरें, सड़ के मरें, और लोग उनके मुंह पे जाके बोलें कि ये तुम्हारे कर्मों की सजा है जो तुमने प्रीति सिंह के साथ किया है। तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करिए, और हमें अब आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका दिल करे तो करिए, कोई ज़बरदस्ती जोर नहीं है। तो आज से मैं रोज़ वीडियो डालूँगी।